मैं बहुत ही प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। सबसे पहले मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने प्यार से हम सभी को परमात्मा भोलानाथ का मधुर महावाक्य, तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके तालियों के साथ आज बाबा ने वरदान में बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से समझाया है, क्लियर किया है कि ब्रह्मा बाबा जो है वो हम सबके लिए क्या है? क्या है? कंप्यूटर है ना। जैसे कंप्यूटर के द्वारा हम हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं और हम प्रसन्न चित्त होते हैं। प्रश्न का जब सॉल्यूशन मिलता है तो हम खुशी महसूस करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इस ब्राह्मण जीवन में हर कदम हमारा खुशी खुशी बीते, हर कदम में हम खुशियों की अनुभूति करें, उसके लिए ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सबके सामने है। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आए, जब भी ऐसा लगे कि कहीं हम रुक रहे हैं, कोई बातें परिस्थितियां हमें रोकती है, तो वहां एक बार बाबा की जीवन कहानी को अवश्य स्मृति में लाए, पढ़े, तो फिर से हमारे जीवन में एक नई ताजगी, नया उमंग, नई खुशी, फिर से हम चार्ज हो जाएंगे। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को हम आप लोगों का स्वागत करने के लिए मैं सालनी बहन जी को बुलाना चाहती हूँ। हमारी सालनी बहन बहुत ही अथक सेवाधारी है, बहुत ही प्यार से बाबा के भंडारे को संभालती है। तो बाबा ने अपने बच्चों में तो बहुत सारे गुण और विशेषताएं भरी हैं, तो इनके अंदर एक ये भी कला है कि ये गीत बहुत अच्छा गाती है। तो इनके द्वारा हम सुनते हैं, इनके मुख से एक बार जोरदार तालियों से मैं सालनी बहन को आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। जगा है आशा के दीपक और उम्मीदों के पुष्प खिले हैं। जगे हैं आशाओं के दीपक और उम्मीदों के पुष्प खिले हैं। आप सभी यहाँ आए तो शांति शक्ति सरोवर के सितारे जगे। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ स्वागतम, सद स्वागतम, शुभ स्वागतम, सद स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता नहीं अनंत है, आपके शुभ आगमन से अंत ही आनंद है। शुभ स्वागतम, सत स्वागतम, शुभ स्वागतम, सत स्वागतम। मंदिर सजती मूर्त से, अंबर जैसे तारों से, मंदिर सजती मूर्त से, अंबर जैसे तारों से। भारत माँ की आंगन सजती परम पिता के प्यारों से। भारत माँ के आंगन सजती परम पिता के प्यारों से। शुभ भावना की पुष्प खिले हैं और आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, सत स्वागतम, सत स्वागतम, शुभ स्वागतम। ओम शांति। उसके लिए हमारे समक्ष हमारे भाई जी आ रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हम सुशील भाई जी को आमंत्रित करेंगे। ओम शांति। नए वर्ष के साथ हम सभी खुशियां मनाने के लिए
आज बाबा के समीप उपस्थित हुए हैं, तो बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जोर जोर से ताली बजा के और जब गीत गाएंगे तो क्या होगा, आपका दोनों हाथ जब चलेगा तो यहाँ से ठंड भाग जाएगी। वो सोचेगी अभी मेरा यहाँ कोई उपाय नहीं है। तो जो जेब के अंदर में हाथ रखे हुए हैं, चादर के अंदर हाथ रखे, आप निकालिए और बाबा की याद में खूब जोर जोर से ताली बजा के और अपने वाह वाह चलिए इसी तरह से गीत पर बजाएंगे। हर मुश्किल का हल होगा, ताली बजाएंगे। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा, ओ भाई कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा रे भाई कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। पाप का लो दामन थाम, बन जाए देवी गिरे काम। दरबारों से पाप का लो दामन थाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। ममता का चल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा रे भाई कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा, ओ भाई कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो। बाबा जैसा कोई यार नहीं, देर है अंधेर नहीं। बाबा जैसा कोई और नहीं, देर है अंधेर नहीं। निर्बल में भी बल होगा, आज नहीं तो कल होगा। निर्बल में भी बल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा भाई कल होगा।
आज नहीं का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो अब हमारे बीच में सुहानी बहन आ रही है एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर। सुहानी बहन, आप जहाँ कहीं भी हैं कृपया मंच पे आए। तो एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए सुहानी बहन के लिए। ताली बजाते रहेंगे तो ठंड की अनुभूति कम होगी, नहीं तो ठंड थोड़ी ज्यादा ही लगेगी। ओम शांति। मुझे तूने नाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने नाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ
अभी एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे निशांत भाई। तो जोरदार तालियों से मैं निशांत भाई का स्वागत करती हूँ मंच पे। सदियों पुरानी कहानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। सदियों पुरानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। प्रीत वही है, प्रीत वही है, प्रीत वही है, प्रीत वही है, बस इसको दोहरानी पुरानी कहानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। निराकार साकार में आए, सच्चा गीता ज्ञान सुनाए, सच्चा गीता ज्ञान सुनाए, मन मना मानव को देव बनाए, मानव को देव बनाए। घर चलना अब घड़ी है, घर चलना अब अंत घड़ी है, बात सभी को बतानी है। पुरानी कहानी है, सदियों पुरानी कहानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। माता हो और कन्या हो, रुद्र यज्ञ की ढाल बना दे, रुद्र यज्ञ की ढाल बना दे। तुम ही हो लक्ष्मी, तुम ही दुर्गा, उनको ये एहसास दिला दे, उनको ये एहसास दे। शिव ने सबको बात सिखाई, शिव ने सबको बात सिखाई, आत्म ज्योत जगानी है। पुरानी कहानी है, सदियों पुरानी कहानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। सत्कर्मों का राज बताकर जीवन सबका श्रेष्ठ बनाते, मीठे बच्चे कहकर हम पे बेहद के वरदान लुटाते, बेहद के वरदान लुटाते। सत्कर्मों का राज बताकर जीवन सबका श्रेष्ठ बनाते, मीठे बच्चे कहकर हम वरदान लुटाते। मिलता उसका हमको प्यार रूहानी है। पुरानी कहानी है, सदियों पुरानी कहानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। सदियों पुरानी कहानी है, सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है। सदियों पुरानी कहानी है। अब मैं कुछ परमात्मा के अनमोल रत्नों को मंच करना चाहती हूँ। प्रोफेसर दास जी बिहार विश्वविद्यालय से
हम सबके बीच में आप जहां कहीं भी हैं कृपया मंच पे आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। संतोष भाई जी पटना से, अशोक भाई जी आप जहां कहीं भी हैं कृपया मंच पर आए और हमारी कुछ समर्पित बहनें भी मृदुल बहन हमारी राधा दीदी, आप लोग सुहास बहन जी, सीता बहन जी पटना, कृपया आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप मंच पर आए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं गंगा बहन को आमंत्रित करती हूँ। एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ वो हमारे बीच में आ रही है, तो आपकी तालियों के साथ मैं गंगा बहन को मंच पे बुलाना चाहूंगी अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कामेश्वर जी, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम दो निरंकार, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम दो निरंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा बहन जी का। हम सभी बहुत देर से जिस क्षण का, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो क्षण, वो पल अब हमारे समक्ष आ चुका है। हम सबकी परम आदरणीय, परम सभ्य राजयोगी राय दीदी जी उपस्थित हो गई है, तो खड़े होकर हम सभी दीदी जी का स्वागत करेंगे। Hindustan,
आप सभी तालियों का सहयोग बनाए रखेंगे। हम सबकी प्रेरणा का स्रोत दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हो चुकी है। नवे साल दी रोड तड़किया अरब खड़ा है शा गया रल मिल अंगड़े आइए सारे आओ जी आइए सारे आजो आजो मित्रों आओ नवे साल मनाइए आजो आजो मित्रों आओ नवे साल मनाइए सबको हैप्पी न्यू ईयर सबको हैप्पी आराम से आराम से वो भी रख दीजिए, वो भी ये ओम शांति। चलिए हम लोग कार्यक्रम को आरंभ की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने के पहले दीप जलाने की प्रथा है। तो सबसे पहले अभी दीप प्रज्वलन होगा। हमारे मंच पर दीपक का स्टैंड लेकर आए। दिखा दीजिए मीना जी।
दिखा दो पीछे, सोफा के पीछे, सोफा के पीछे। कार्ड कहाँ है? कार्ड बोल कहाँ है? खाली है। सीता बहन पटना से कृपया मंच पे आए। सुहास बहन जी। हम सभी विधि पूर्वक इस नए वर्ष का, नव युग का, नए जीवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दीपक जलाकर जोत से जोत जलाते चले। बिल्कुल बहन आप भी मंच पर आए। भाई जी साइड हो गए पूनम बहन। भाई जी ऐसे कब ले ओम शांति। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग को जहाँ भी स्थान मिल रहा है आप लोग बैठ जाएं। चलिए कार्यक्रम को अवगति प्रदान करते हुए मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंच पे उपस्थित सभी परमात्मा के अनमोल रत्नों का गुलदस्ते और तिलक के द्वारा स्वागत करेंगे। सावित्री बहन, साथ में और भी बहनें उनका सहयोग करेंगी।
आप लोग बैठ जाओ। आप लोग अपनी तालियों का सहयोग बना के रखें। तालियों में कंजूसी नहीं करनी है। परमात्मा के अनमोल वचनों का स्वागत हो रहा है। यहीं से लगाया था कुछ है वो लेके आना स्टूल टाइप का है आप। देखो स्टूल लगाओ ना, स्टूल यही रख देंगे। क्या चाहिए? कोई स्टूल हाँ हाँ हाँ, जो इस पे हर जगह कितना होता है, कितना छोटा बाल्टी होता है। हाँ उल्टा करता, पेंट वाला बाल्टी, पेंट वाला कोई अच्छे थोड़ा आगे इधर। हाँ हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं निशांत भाई। स्वागत नृत्य लेकर आ रहे हैं हम सभी का स्वागत करने के लिए। तो जोरदार तालियां हम एक बार निशांत भाई के लिए बजाएंगे। ठीक है, किधर आए आप? खातिर हमारे दूर से चलते जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये बात सच गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से फरिश्ते शुभ होता जिनकाना। फरिश्ते शुभ होता जिनकाना। लाए हो साथ अपने मन को कान से लाना।
तशरीफ लाए खातिर हमारे खून से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा शिरकत से जम के होता अव्वल है ताज सारा अव्वल है ताज सारा अव्वल है ताज सारा शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए स्वागत है दिल से आपका स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए स्वागत है दिल से आपका तशरीफ लाए बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भाई का। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अब हम सबके बीच में आदरणीय कंचन दीदी जी, जो कि बेगूसराय से चलकर हमारे बीच में उपस्थित हुई है। दीदी जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। दीदी जी को परमात्मा ने एक अद्भुत ही कला प्रदान किया है, जो अपने ओजस्वी वाणी से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करती है, जो गीता महाभारत जैसे धार्मिक शास्त्रों का बहुत सरल और सहज तरीके से हम सबके समक्ष रखती है, जिससे अनेक मनुष्य आत्माएं उसका लाभ लेकर अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करती है। तो आइए इस महान विभूति के लिए एक बार हम लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करती हूँ। मैं दीदी जी से आज के इस नव वर्ष पे, इस नव सुंदर बेला में दीदी जी के मुखार बिंद से आज के शुभकामनाएं हम लोग सुनेंगे। कंचन दीदी जी। ओम शांति। सभी फिर से बोलेंगे प्यार से, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी परमात्मा के विशेष रतन इस शांति शक्ति सरोवर की पावन धरनी पर दीदी जी के सानिध्य में उपस्थित हैं। ये आप सभी का परम सौभाग्य है। तो ऐसी आप महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनके वर्ष की तो क्या, हर दिन की शुरुआत प्रभु स्मृति से होती है, जिनके हर दिन की दिनचर्या परमात्मा पालना पर आधारित है। आप ऐसी महान भाग्यशाली आत्माएं आज इस भगवानपुर में पधारी हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में। तो आप सब अपनी उपस्थिति के लिए और अपने भाग्य के लिए जोरदार ताली बजाएं। कहा जाता है अगर साल की शुरुआत अच्छे ढंग से हो, अच्छी स्मृतियों के साथ हो,
अच्छे कार्यों के साथ हो और महान आत्माओं के सानिध्य से हो तो पूरा वर्ष ही अच्छा बीतता है। आप सोचिए, एक तरफ संसार की उन आत्माओं को हम देखें जो इस नए वर्ष में खुशियां मनाने के लिए या यूं कहें खुशियां ढूंढने के लिए भिन्न भिन्न पिकनिक स्पॉट्स पर लोग पहुंच रहे होंगे, और हम अब खुशी ढूंढने वाली लिस्ट में नहीं है। हम सब ने तो खुशियों का खजाना प्राप्त कर लिया। कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया ना। हम सब के शब्द क्या हैं? पाना ठासो पा लिया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो अब हम ऐसा कहेंगे कि हमें खुशी चाहिए। हाँ, किसको किसको चाहिए? और अच्छा, पहले चाहिए वाले हाथ उठाइए। जिनको चाहिए वो हाथ उठाइए। चलिए, जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी, और जिनको मिल गया है वो हाथ उठाइए। अच्छा, तो डबल हाथ उठ रहे हैं, चाहिए भी और मिल भी गया है। तो ईश्वर बाबा ने हम सबको खुशियों का खजाना दे दिया है और कहा जितना ये खजाना बांटेंगे उतना क्या होगा? क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए हम सब अपने जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें सदैव खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। आज प्यारे बाबा ने कहा, देवता वो है जिसका चेहरा हमेशा कैसा हो? हाँ, खिला हुआ हो, जिसका चेहरा हर्षित मुख हो। तो हम सभी कौन बैठे हैं? होवनहार देवी और देवताएं बैठे हैं। इसलिए हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? हमेशा खिला हुआ। कभी भी हमारे चेहरे पर मुरझाई ना हो, ये हमें अपने आप से संकल्प करना है। क्योंकि हम सब ने अपना साथी किसको बनाया? हमारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। तो कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो हम सबका भी साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। अपने आप को याद दिलाइए, हम अकेले नहीं हैं। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ किसकी शक्ति काम कर रही है? परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत इन स्मृतियों से करते हैं कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो जब आप सोचते हैं हम कर रहे हैं तो हमारी शक्ति काम करती है। और जब आप इस संकल्प के साथ हर कार्य की शुरुआत करेंगे कि कारण करावणहार कौन है? बाबा है, और हम क्या है? निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। परमात्मा हमारे साथ कंबाइंड है। अगर इन स्मृतियों के साथ हम किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो परमात्मा की शक्ति से जो कार्य होगा उसमें सफलता ना मिले ऐसा कोई नहीं सकता। इसलिए आज हम नव वर्ष का आरंभ करने जा रहे हैं, तो हम सब अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ शुभ संकल्पों का आज के दिन हम बीजारोपण करें और लगातार
संकल्पों को हम दोहराएं तो आप महसूस करेंगे कि ये संकल्प आपके जीवन में सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो क्या संकल्प करना है, ये दीदी जी ने आप सभी के लिए प्रिंट कराया है। आज आप ये पक्का करके जाइएगा, ठीक है? मैं बोलूंगी, उसके साथ आप रिवाइज कीजिएगा। आज ही सिर्फ इसको रिवाइज नहीं करना है, रोज सुबह उठते ही आप ये संकल्प कीजिएगा, मेरा आज कैसा होगा। तो हम आज संकल्प करने जा रहे हैं। आज तो ऑटोमेटिक खुशियों से भरा दिन है, तो हम सब रोज ये संकल्प करेंगे। बोलिए, मेरा आज खुशियों से भरा होगा। प्यारे परमात्मा पिता और सर्व की दुआओं से भरपूर होगा। मेरा आज निर्विघ्न रहे, हर कर्म में सफलता दिलाने वाला होगा। भगवान की छत्र छाया और रूहानियत में बीतेगा। सबको सुख शांति शक्ति दिलाने वाला होगा। प्रभु प्यार व वरदानों से ओतप्रोत होगा। ईश्वरीय मर्यादाओं से परिपूर्ण होगा। ऐसे रोज हम क्या करेंगे, इन संकल्पों को रिवाइज करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो संकल्प आप रोज सुबह रिवाइज करते हैं, वो संकल्प आपके जीवन में प्रैक्टिकल में साकार होता हुआ आपको अनुभव होगा। ठीक है? तो हमेशा जीवन में हम सबको ये संकल्प रखना है कि जब हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, हम किसकी गोद में हैं? भगवान की गोद में हैं। हम वो महान आत्माएं हैं जिसको भगवान ने सेलेक्ट किया है। कहते हैं ना, दुनिया में किसी पोस्ट और पोजीशन के लिए इलेक्शन होता है और भगवान के घर में क्या होता है? सिलेक्शन होता है। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से मुझे किसने पसंद किया है? भगवान ने पसंद किया है। मैं आत्मा किसकी निगाहों में हूँ? सोच के देखिए, आप किसकी नजरों में हैं? भगवान की नजरों में हैं। भगवान जब इस धराधाम पर आया और विश्व परिवर्तन का कार्य उसने शुरू किया, तो भगवान की नजर बड़े बड़े धनवानों पर नहीं गई। भगवान की नजर बड़े बड़े बुद्धिमानों पर नहीं गई। भगवान की नजर किसके ऊपर गई? किसके ऊपर गई? हम साधारण बच्चों के ऊपर गई। उसने मुझे पहचाना। हम वही कल्प पहले वाले भगवान के बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा से वर्षा लिया था। कल्प पहले भी हमने भगवान के कार्य में सहयोग दिया था। कल्प पहले भी हमने इस कलयुग के पहाड़ को उठाने में, गोवर्धन उठाने में ईश्वर को मदद दी थी। और इस कल्प में भी जब बाबा ने हम पर विश्वास रखा है, बाबा ने अनेक आत्माओं में से हमें चुना है, तो हमारा ये दृढ़ संकल्प हो कि हम भगवान की आशाओं को जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि दुनिया की नजर किसके ऊपर है? हाँ? आप देखिए, दुनिया की नजर हमारे ऊपर। जो इस समय एग्जाम्पल बनेंगे, वही एग्जाम में, जो आने वाले समय में अनेक प्रकार के एग्जाम्स हम सभी को देने,
क्या हर दिन ही हम एग्जाम देते हैं? बाबा हमारा टीचर है और माया हमारा एग्जाम लेती है। तो हम अनुभव करते हैं कि जो एग्जाम्पल बनता है वो एग्जाम को सहज क्या करेगा? पास कर देगा। इसलिए हम बाबा के शोकेस के ऐसे शोपीस बने जो हर एक को हमारे जीवन को देखकर ये प्रेरणा मिले कि जीवन हो तो इनके जैसा। खुश रहना कोई सीखे तो इनसे सीखे। सबके प्रति शुभ भावना रखना कोई सीखे तो इनसे सीखे। ये इतनी महान आत्माएं हैं, ऐसा हमारे व्यक्तित्व को देख करके अनेक आत्माओं को प्रेरणा जगे, ऐसा हम सबको एग्जाम्पल बनना। और आप देखिए, जहां सारा संसार चिंताओं की चिताओं पर चल रहा है, हर व्यक्ति को चिंता है। एक छोटे बच्चे को भी पूछिए तो कहेगा मुझे पढ़ाई का टेंशन है, मुझे एग्जाम का टेंशन है। आप जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको कोई टेंशन है? हाँ, चिंता है कल क्या होगा? है चिंता? नहीं, हम सब है बेफिक्र बादशाह। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी चिंताएं किसको सौंप दी? भगवान को सौंप दी। कहते हैं अर्जुन को जब जयद्रथ का वध करना था तो भगवान पांडवों के शिविर में पहुंचे तो क्या देखा कि अर्जुन बहुत निश्चिंतता की नींद में सोया हुआ है। भगवान ने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन क्या तुम भूल गए हो कि कल अगर सूर्यास्त होने तक तुम जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम अग्नि समाधि लोगे। तो तुम इतनी निश्चिंतता की नींद से कैसे सो रहे हो? अर्जुन कहता है जिसके लिए स्वयं भगवान जगा हुआ है, अगर उसका बच्चा सो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम वो आत्माएं हैं जिसने अपने जीवन की जिम्मेवारी किसको सौंप दी है? भगवान को सौंप दी। जब भगवान मेरे लिए खड़ा है, जब वो मेरी चिंता कर रहा है, तो मुझे अपनी चिंता करने की कोई जरूरत है? हर कदम बस हम श्रीमत पर बढ़ाते चले, हर कदम हम ब्रह्मा बाबा के कदमों पर रखते चले, तो हम देखेंगे जो आज बाबा ने कहा ना, कोई भी क्वेश्चन मन में आए तो गूगल से पूछने के बजाय हमारे जो प्रश्न है ना, उसका समाधान गूगल पर नहीं है, उसका समाधान किसके पास है? उसका समाधान ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से हमें देखने को, समझने को और सीखने को मिलता है। इसलिए ये अव्यक्त मास शुरू हो रहा है। ये जनवरी मास है जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त किया। जनवरी मास याद दिलाता है, हे जन, तुम्हें ये वरी होनी चाहिए। कोई एक चिंता, एक वरी जरूर हो, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे घर चलने की तैयारी करनी है और अनेक आत्माओं के लिए शांति और शक्ति का स्रोत बनना है। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जब लोगों को धन नहीं चाहिए होगा, लोगों को संपत्ति नहीं चाहिए होगी। लोग किस चीज की मांग करेंगे? शांति की मांग करेंगे, शक्ति की मांग करेंगे। वो डिमांड कौन पूरी करेगा? दुनिया के सारे आधार स्तंभ जब लोगों को टूटते हुए नजर आएंगे तो लोगों का ध्यान हम अव्यक्त फरिश्तों की तरफ जाएगा, हम महान आत्माओं की तरफ जाएगा जिन्होंने गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचाना और जन्म जन्मांतर के लिए भगवान से सौदा कर लिया है ना। आज बाबा ने कहा ना, कोई तुमसे पूछता है
कि ये ईश्वरीय कार्य कैसे चलता है। तुम क्या कपूर से कहते हो, हम भिखारी नहीं है, हम किसी से मांगते नहीं है, हम सब अपने ही तन मन धन से क्या कर रहे हैं, विश्व परिवर्तन के कारवा में भगवान को सहयोग दे रहे हैं। और हम सबको ये नशा है कि हम अपने ही तन मन धन से इस कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस बात का अगर नशा होगा तो सर्व समर्पणता की भावना हमारे अंदर ऑटोमेटिक। ये हमेशा हम गीत गाते रहे। कौन सा गीत बाबा ने हमको सिखाया, कौन सा गीत सिखाया, वहां मेरा भाग्य वहां, बोलिए और जोर से बोलिए, वहां मेरा भाग्य वहां, वहां ड्रामा वहां, और वहां ये ब्राह्मण परिवार वहां। एक बात छूट गया, अपने हाथ आगे कीजिए और अपनी हाथ दबाइए, कहिए वहां में आत्मा वहां। अब जोरदार ताली बजाइए अपने बातें के लिए। इसलिए बातें मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अभी भी पता है इतना खुशी की बात सुनने पर भी कई लोग ऐसे चेहरा लटका के बैठे हैं जैसे पता नहीं उनको कहाँ की चिंता सता रही। अरे भैया ब्रह्मा भोजन टाइम में मिलेगा, ताली बजाइए और खुश होकर के किसी जी को दिखाइए कि हम ऐसे ही खुश रहकर खुशियाँ बांटते चले जाएं। ठीक है, ओम शांति। दीदी जी के लिए ताली बजा दीजिए। दीदी आप सबको वरदान देने के लिए, हम सब ने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा साकार में, लेकिन दीदी जी में मम्मा बाबा का स्वरूप समाहित है और उनकी उपस्थिति ही हमें मम्मा बाबा की पालना का अनुभव कराती है। तो जनवरी मास में और साल की शुरुआत के प्रथम दिन पर जब हम सबको ऐसी तपस्वी मूर्त आत्मा का दर्शन हो रहा है, सानिध्य मिल रहा है, दृष्टि मिल रही है, तो सोचिए आपका पूरा साल ही बल्ले बल्ले होगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन दीदी जी का। एक बार दीदी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। भाई हैं जिन्होंने हड्डी हड्डी अपने बाबा के इस यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से शांति शक्ति सरोवर का ये रिसेप्शन कंप्लीट होने जा रहा है। तो हमारे बीच में वो 4 महानुभाव हैं जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, जिनका दीदी के हस्तों के द्वारा उनका सम्मान होगा। प्रमोद भाई कृपया मंच पर आए। नागेश्वर भाई, कमलेश, सुधीर भाई, बाबा के इस यज्ञ में बहुत ही दिल से जिगर से अपनी सेवाएं दी है। इनके लिए भी तो जोरदार ताली।
अब हमारे बीच में श्वेता बहन जी आ रही है न्यू ईयर सॉन्ग लेकर। ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित हमारी दीदी जी एवं वरिष्ठ दीदियां एवं अतिथिगण, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी के बीच एक न्यू ईयर सॉन्ग जिसको आप सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ सुनेंगे। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। तो जोरदार तालियों से मैं अवधेश भाई को मंच पे आमंत्रित करती हूँ।
शुक्रिया बाबा। आज रानी दीदी को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने वर्षों पहले कभी देखा था और आज पुनः देखने को मौका मिला है। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बाबा को तो ब्रह्मा बाबा को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज रानी दीदी को देख करके मैं धन्य हो गया। मैं अपनी पूरी जीवन नौसेना भारतीय तटरक्षक में दिया, देश के नाम मैंने अपनी पूरी जीवन कर दिया। काफी समस्याएं मेरे सामने आई, लेकिन बाबा को नहीं पहचान सका। जब कुछ ऐसा सुनामी जैसा चीज आया तो बाबा ने मुझे अपना दर्शन दिया, डूबते हुए दर्शन दिया, समुद्र में बाबा का प्रकाश देखा और मैं बच गया। पता नहीं कैसे बचा। बाद में मुझे एहसास हुई जब मैं सेंटर में फोर्स रिंग की तरफ से गया और वो लाइट के बारे में जब बताया गया तो कहा रही मैंने तो बाबा को पहले ही पहचान लिया था। तो ये बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रही हमारी। एक बार आप सब लोग बोलेंगे, ओम शांति तो बोल लिए, प्यार से बोलेंगे मेरा बाबा। नहीं, पीछे से आवाज नहीं है, एक बार फिर बोले मेरा बाबा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे हुई और साथ में मैं वहां जाऊंगा तो कुछ गाना गाना पड़ेगा। जब भी मैं लड़ाई के मैदान में जाता हूँ तो अपनी बंदूकें छोड़ता नहीं, लेके जाता हूँ, तो साथ में लेके आया हूँ, है ना। अब वो छोड़ूंगा, मेरे हाथ में है, वो बंदूक मैं छोड़ने जा रहा हूँ। आप लोग सब बच जाना, है ना। एक बार जोरदार ताली मेरे लिए। पहले ही बजवा देता हूँ, पता नहीं तो गाने के बाद बजेगी नहीं बजेगी, इसलिए मैं पहले ही बजवा देता हूँ। शुक्रिया बाबा। सबने 9 वर्ष की बधाई दी, खुशी हुई। मैं और मेरा पापा क्या कहता है, पहले खुद को बदल लो फिर सब बदल जाएगा। उसी पर यह संगीत है, जो खुद को बदल लिया उसने सबको बदल दिया। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है। ग्रंथ का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है, उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी है। जिसके विवेक का दीप बुझा न क्रोध की वो आंधी है। बन गए वही तो राम कृष्ण गीता गौतम और गांधी। बन गए वही तो राम कृष्ण गीता गौतम और गांधी। जिसने ग्रंथ का ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता है, उसने जगत को जीता है। तलवारों से जो जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। तलवारों से जो जग जीते वो क्रूर है, अत्याचारी है। जिसने
माया है। इंद्रजीत प्रभु प्यारा है, उससे माया भी हारी है। इस जीवन में पुण्य नहीं, वो जीवन व्यर्थ बीता है। जिस जीवन में पुण्य नहीं, वो जीवन व्यर्थ बीता है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसने जगत को जीता है। बाबा है खरा मेरे साथी, तो चिंता किस बात की। मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की। बाबा है खरा तेरे साथी, तो चिंता किस बात की। मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो। देता वो हमें इजाजत, तुम खुशियों के से झोली भर लो। वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद कर लो। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो उस बात को। अब समय नहीं व्यर्थ बात का, त्यागो बेहपान को। ओम शांति। हमारा परम सौभाग्य रहा, जब पहली बार मैं मधुबन गई, मैं 6 वर्ष की थी। वहाँ 2.5 महीना पहली बार। बहुत प्यार, बहुत वरदान बाबा ने भरपूर कर दिया, और उन वरदानों से आज तक निर्विघ्न रहे। बाबा की पालना में पल रहे हैं, बाबा की याद हर पल रहती है, शक्तियां मिलती रहती हैं। अभी नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस नए वर्ष में एक नवीनता है। इस नए वर्ष में समय थोड़ा है, कमाई बहुत करनी है। हमारे मोबाइल में एक मैसेज आया है भविष्यवक्ता का। उसने लिखा है कि कलयुग का लास्ट दिन 29 मार्च। समझ गए? जब कलयुग खत्म हो जाएगा। बाबा ने तो कहा है, बच्चे हर पल को आखिरी समझो, जो करना है तो आज, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है कर लो। कल किसने देखा है? रोज तो आज ही आता है ना, कल थोड़ी आता है। रोज को क्या कहते हैं? आज। तो आज का दिन है शुभ कार्य करने का, भरपूर करने का, खूब कमाई कर लेनी है, खूब बाबा को याद करना है, तन मन धन जितना सेवा में लगाना है लगा देना है। क्योंकि जब हम जाएंगे सब यही रह जाएगा, और जो ईश्वरीय कार्य में लग जाएगा वो हमारा जमा हो जाएगा। बाबा जन्म जन्मांतर उसका ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। ऐसी कमाई करने का सुअवसर मिला हुआ है। रोज भगवान हमें पढ़ाते हैं, रोज हमें प्रेरणा देते हैं, रोज शक्तियां देते हैं, भरपूर करते हैं। ऐसी पावन भक्तियां जो सदा सबके बीच रहते भी सदा प्रसन्न चित्त रहे। हम खुश रहेंगे, हमें देखकर औरों को खुशी मिलेगी। इसलिए
खुश रहो और खुशियां बांटो और अरे आत्मा को बाबा से मिला दो, परिचय दे दो। समय पूरा वर्ष नहीं है, थोड़ा समय है, इसलिए सावधान रहना है। और आज के लिए हर रोज आज जितने पुण्य करने हैं कर ले। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद दीदी जी का। दीदी जी आप वैसे हमेशा हम लोग के साथ रहेंगे और आपकी छत्र छाया में हम सभी निर्विघ्न और सहज तरीके से इस मार्ग पे। तो अब आगे का कार्यक्रम है, केक कटिंग होगा, उसके बाद दीदी जी के द्वारा हम सभी को दृष्टि टोली मिलेगी। बाबा के घर में ये मशहूर है, तो दीदी ने वरदानों से हम सभी को भरपूर किया। अब उनके वरदानी हस्त सभी ब्लेसिंग भी लेंगे, केक भी कटिंग करेंगे।